Hello everyone. So today we will be beginning with the international reports and indexes. So हम इसको देखने वाले हैं. एक चीज़ आपको दिमाग में ज़रूर रखनी है कि ये सारे के सारे प्रीलिम्स में जो पूछने के चांसेस होंगे वो वेरी 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 लो होंगे. तो बात ये है कि जब इतने लो चांसेस तब भी हम लोग इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं. नहीं, देखो, ये वो एरिया होगा जहाँ पे आप दूसरों से एज ले सकते हो. अगर आपको थॉरोली एक वीडियो देखने के बाद या फिर एक बार एक शॉर्ट रीडिंग लगाने के बाद आपको अगर एक दो इंडेक्स या फिर इंडाइसेस याद भी हो जाते हैं, रिपोर्ट्स याद भी हो जाते हैं, तो वो जो 2 नंबर होगा वो बहुत लोगों से आपको एज दिला देगा. ठीक है, तो एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं. ठीक है, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आज आपको हिपोक्रेसी की सीमा जो प्रैक्टिकल वे में है वो देखने को मिलेगी. चलो लेट्स बिगिन. पहला क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स. ओके, ग्लोबल हंगर इंडेक्स. तो ये रिपोर्ट जो है वेल्थ हंगर हेल्थ ने पब्लिश करी है. वेल्थ हंगर हेल्थ. ठीक है, इंडिया को इसमें 111 रैंक मिली है. तो आपको याद रखना है, हंगर इंडेक्स में इंडिया को 111 रैंक मिली है. ठीक है, 111 रैंक. आई डोंट नो इतना कम रैंक क्यों मिला है, बट इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो देख लेते हैं. थीम क्या था? द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम. सब कुछ नहीं जानने के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो हम देख लेते हैं. व्हाट इज़ चाइल्ड स्टंटिंग, ये समझ लो. अगर किसी बच्चे का जो हाइट है वो अपने एज के हिसाब से कम है, देन दैट इज़ नोन एज चाइल्ड स्टंटिंग, राइट. देन व्हाट इज़ चाइल्ड वेस्टिंग? इफ़ द चाइल्ड हैज़ अ लोअर वेट एज कम्पेयर्ड फॉर हाइट. मतलब एक प्रोपोर्शनल वे में देखो कि आपकी हाइट और आपका वेट एक बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है. अगर वो कम है उसका वेट, तो W फॉर वेस्टिंग, द W फॉर वेट, ये थोड़ा आप याद कर सकते हो. तो लो वेट फॉर देयर हाइट. चाइल्ड मोर्टेलिटी पता ही होगा, चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे, एंड इट इज़ सो सैड. तो ये सारी जो आप टेक ओवर आप यहाँ से कर सकते हो. तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ यू हैव टू रिमेंबर दैट इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया स्टूड 111 रैंक. ठीक है, 111. तो 3 यहाँ पे की टॉपिक्स हैं. दैट इज़ चाइल्ड स्टंटिंग जिसमें आपकी हाइट की बात होती है, चाइल्ड वेस्टिंग जिसमें आपकी लो वेट की बात होती है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी आपको पता ही है. ठीक है, आगे चलते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस रिपोर्ट में निकल के आया था, वो मैं आपको बता दूं. चाइल्ड स्टंटिंग इज प्रीविलेंट इन इंडिया 35.5% अकॉर्डिंग टू NFHS. तो इस डेटा पे आप रिलाई कर सकते हो. ये डेटा आप मेंस में कोट भी कर सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है, इस डेटा को आप मेंस में कोट भी कर सकते हो और बहुत बेनिफिट होते हैं ऐसे ये NFHS के सर्वे को कोट करना. बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट होते हैं. ठीक है, द प्रीवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट इन इंडिया इज 16.6%. सोचो, हर 100 में से लगभग 17 बच्चे तो अंडर नरिश्ड है. और चाइल्ड वेस्टिंग मतलब वही वेट वाली बात है, अंडर वेट वाली बात है, वो 19.3% बच्चों में देखी जाती है. ठीक है, आगे चलते हैं. एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, मतलब कितना अच्छा हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं. तो नीति आयोग ने इसको रिलीज़ किया है. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नीति आयोग के द्वारा ये रिलीज़ होता है. ठीक है, 4 पिलर होते हैं. पहला कि पॉलिसी कैसी है इस स्टेट में, बिजनेस का इकोसिस्टम कैसा है. ठीक है, पॉलिसी सिर्फ है कि इकोसिस्टम भी है, सड़कें हैं, रेलवेज़ हैं, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं कि नहीं, बिजनेसमैन की बात सुनी जाती है कि नहीं, ग्रीवियांस रिट्रेसल सिस्टम है कि नहीं. ये सारा एक इकोसिस्टम हो जाता है. एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है कि नहीं, मतलब वहाँ पे सब कंज्यूम हो जा रहा है कि कुछ एक्सपोर्ट भी हो रहा है. मतलब एक तरीके से ग्लोबल लेवल पे कुछ आप परफॉर्म करके दिखा पा रहे हो कि नहीं. तो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम ही होना सब कुछ नहीं है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी होना चाहिए कि पहले साल तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपोर्ट कर दिया, दूसरे साल से आपको रिटेन नहीं करने को मिल रहा है, ग्राहक देशों से ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपके जो प्रोडक्ट में कमी है. तो यही 4 पिलर है: पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस. ठीक है, नीति आयोग प्रिपेयर करता है. सबसे नंबर 1 पे कौन है? तमिलनाडु, फर्स्ट रैंक. ठीक है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है, बट अगर आप हिमालयन और हिली एरियाज में बात करोगे तो उत्तराखंड फर्स्ट पे है, उसके बाद हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा एंड सिक्किम. ठीक है, हरियाणा लैंड लॉक्ड स्टेट्स में नंबर 1 पे. देखो यार, यहाँ पे ना लैंड लॉक के लिए एक अलग से ही आप देखोगे, एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कह सकते हो या फिर एक लिस्ट बनाई गई है. उस लिस्टिंग में जो टॉप पे है वो है हरियाणा. लैंड लॉक स्टेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अलग से बनाना बाकी सारे स्टेट से, क्योंकि देखो ये जो एरिया है हमारा, ठीक है,
ठीक है, ये तो हमारा एरिया नहीं है। ये सारे जो स्टेट्स हैं इनको बहुत बेनिफिट मिलता है, इंटरनेशनल इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो इनके पास तो इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, सी है, और आपको पता ही है कि दुनिया के सारे 90% जो ट्रेड होते हैं वो सी के थ्रू होते हैं। तो लैंड लॉक स्टेट जो यहाँ पे है, पहले यहाँ से इनको यहाँ भेजना अपने प्रोडक्ट को, फिर उसके बाद तो ये जो फ्रेट कॉरिडोर, फिर इंटरनेशनल हाईवे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे महंगी हो जाती हैं। इस वजह से भी ये जो लोकलाइज्ड आप कह सकते हो कि बॉर्डर पे जो स्टेट्स हैं इनको बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इतना डिस्कस नहीं करेंगे, इतना तो आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता ही होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हरियाणा देखोगे लैंड लॉक स्टेट्स में फर्स्ट पे है, दूसरे पे तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश है। तेलंगाना क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले उसके पास आंध्रा था। ठीक है, तो आंध्रा अलग हो गया, तो आंध्रा अलग हो गया, समझ लीजिए ये थोड़ी हो गया कि यहाँ के प्रोडक्ट्स वहाँ जाएंगे नहीं, जाते हैं, बस अब स्टेट अलग हुआ है। तो एक तरीके से इकोसिस्टम पहले ही था, परफॉर्मेंस वो पहले ही बेटर कर रहा था, बिजनेस एक्यूमेंट वहाँ के सेक्टर में ऑलरेडी ही था। ठीक है, थर्ड नेम इज प्रिटी लाइक अमेजिंग, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इन द कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरीज गोवा रैंक 1 पे है, दिल्ली नहीं है, गोवा है, जम्मू कश्मीर एंड दिल्ली। तो गोवा कैसे याद रखोगे? महाराष्ट्र के बगल में है, महाराष्ट्र इज अ बिजनेस स्टेट। ठीक है, तो गोवा और उसके बाद जम्मू कश्मीर और दिल्ली। जम्मू कश्मीर क्यों है? क्योंकि इसको डेलिबरेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसको डेलिबरेटली आगे प्रमोट कर रही है। तो दिस इज़ वेरी गुड, वेरी 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 गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, इंडियाज़ एक्सपोर्ट ट्रेंड देखने को देखोगे तो अभी थोड़ा सा ग्लोबल स्लो डाउन था, बट तब भी इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। 675 बिलियन इज़ अ ह्यूज, जिसमें गुड्स का सबसे ज़्यादा रोल है, 420 बिलियन तो गुड्स के ही है। और जो आप देखोगे सर्विसेज की वैल्यू है वो 254 है, वो भी बढ़ा है 23% से। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मर्च के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं हमारे वो 400 बिलियन है। तो सोचो 420 में से तो 400 तो हम सिर्फ मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ बिग थिंग। ठीक है, दुनिया में हम अभी भी मर्चेंडाइज के लिए जाने जाते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट देखो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट मतलब कि कहीं ना कहीं ट्रेड से रिलेटेड होंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो ट्रेड से ही रिलेटेड है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इस चीज़ को पब्लिश करता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ये ट्रैक करता है। तो सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है? ऑब्वियसली अभी जो डेवलपिंग नेशन है, क्योंकि वहाँ पे स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ज़्यादा है, ना कि डेवलप्ड नेशन में। बट एक ट्रेंड देखा गया है कि ओवरऑल जो FDI है वो गिरा है, ओवरऑल FDI वो गिरा है। ठीक है, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे बढ़ा है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है? सबसे ज़्यादा चाइना में आया है, 189 बिलियन, 189 बिलियन बहुत ज़्यादा होता है, और 5% यहाँ बढ़ा भी है। दूसरे नंबर पे हांगकांग है 118, पर वहाँ पे 16% से गिरा भी है। इंडिया में काफ़ी अच्छा बढ़ा है, 10% से 49 बिलियन हम पहुँच गए। बांग्लादेश में 20% से बढ़ा है, तो 3.5 बिलियन। ठीक है, इसमें इंडिया का भी बहुत ज़्यादा रोल है। तो इंडिया की बहुत सारी कंपनियां भी बांग्लादेश में इन्वेस्ट की हैं। ठीक है, और अगर आपने कुछ ऐसे कंपनीज का नाम सुना, फॉर एग्जांपल ज़ारा, बर्क्स का, फिर आपने H&M, ये सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो भी वहाँ पे ही आजकल अपने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को सेटअप कर रहे हैं। तो क्या समझ में आया कि देखो ओवरऑल FDI बढ़ी है, सॉरी घटी है, बट डेवलपिंग कंट्रीज में बढ़ी है। और डेवलपिंग कंट्रीज 70% आप देखोगे कंट्रीब्यूट करती है। 916 बिलियन तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और ओवरऑल 1.3, 70% तो आप देखोगे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही आ रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चाइना में कितना है? 189, जहाँ पे 5% से बढ़ा है, बट हांगकांग में घटा है। ठीक है, और एक और चीज़ देखने को मिले, देखो चाइना में सबसे ज़्यादा जो पैसा है ना वो यहीं के लोग लगा रहे हैं। यूरोपियन नेशनल मल्टीनेशनल एंटरप्राइज, MNEs, हम लोग क्या बोलते हैं? MNCs, वी यूज टू से MNCs, मल्टी नेशनल कंपनीज, वो क्या बोलते हैं? MNEs, मल्टी नेशनल एंटरप्राइजेस। ठीक है, आगे ई लगा लो तो यूरोपियन मल्टी नेशनल एंटरप्राइजेस हो जाएगा। ठीक है, उन्हें चाइना से दिक्कत भी हो, सबसे ज़्यादा पैसा चाइना में लगाते भी हैं, ये होती है हिपोक्रेसी। ठीक है, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स में क्या है कि 90% ऑफ बोथ मेन एंड वीमेन हैव एटलीस्ट वन फंडामेंटल बायस अगेंस्ट वीमेन। मतलब उनको ऐसा लगता है कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, औरतें ये काम नहीं कर सकती है, बालिका ये काम नहीं कर सकती है। तो एक होता है ना कि मान लो सिलेंडर उठाना है, छोड़ो ना, लड़कियां नहीं कर पाएंगी।
ठीक है। मतलब एक ऐसे हमारी भी सोसाइटी में एक बायसनेस है, तो 90% मेन एंड वीमेन दोनों एक ना एक बार ऐसे बायस को लेके चलते ही चलते हैं। यही वो रिपोर्ट आपको पब्लिश हुआ है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। यूएनडीपी की तरफ से ये रिलीज होता है, ठीक है। व्हाट इज जेंडर सोशल नॉर्म, इसको समझ लो। बिलीव्स ऑन जेंडर इक्वालिटी इन कैपेबिलिटीज एंड राइट्स, ठीक है। 4 डायमेंशन है, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंटीग्रिटी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और ये न्यूज़ में रहेगा क्योंकि आपको पता ही है हमारे जो विदेश मंत्री हैं माननीय डॉक्टर एस जयशंकर जी, जिन्होंने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से मोटिवेटेड बताया है, ठीक है। इंडिया का जिसमें रैंक है वो 161 है, ठीक है। 161 रैंक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, हम पीछे से आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सेफ्टी की, मतलब जो रिपोर्टिंग करने के बाद उनको रातों रात गायब ना कर दिया जाए। नॉर्वे फर्स्ट है, नॉर्वे फर्स्ट पे रहेगा भी रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। 50 लाख जनसंख्या का देश है। हमारे यूपी में ऐसे पता नहीं कितने शहर मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे यूपी के 4-5 जिला को अगर आप जोड़ दो, जनपदों को, सिटीज़ को जोड़ दो, तो एक अच्छा खासा वो कंट्री बना सकते हैं, अच्छा खासा। ये नॉर्वे और डेनमार्क और आयरलैंड जैसी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जब लोग ही नहीं है तो वहाँ पे रिपोर्टिंग में दिक्कत कहाँ आएगी। रिपोर्ट करने के पास उनके पास है ही क्या, ठीक है। आई एम नॉट जोकिंग, मैं ये चीज़ों को इसलिए लाइटली बना रहा हूँ ताकि कोई दिमाग में बैठ जाए, अच्छा ठीक है। नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सब टॉप 10 में रहते हैं इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कितनी कम है। 50 लाख तो लोग हैं, तो दिक्कत कितनी होगी। अरे सर मान लो उड़ के जाएगी तो 1 करोड़ दिक्कत। यहाँ भैया 150 करोड़ लोग हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ, जो कि लेजिट है। वरना तो हम मेरे से पूछो तो 170 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है। 20 करोड़ तो ऐसा जिनकी गिनती नहीं हो रही है भारत में। ठीक है, 150 करोड़ लोग हैं, सोचो 300 करोड़ दिक्कतें अगर एक व्यक्ति अगर सॉल्व करने पे आए, मैं कह रहा हूँ साल भर में अगर 365 दिन होते तो एक दिन में 1 करोड़ दिक्कत सॉल्व करनी है आपको। सारे तंत्र सिस्टम सब फेल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली आप रिपोर्टिंग की क्या ही बात कर रहे हो, ठीक है। नीचे से देखते हैं, वियतनाम 178 पे, चाइना 179 पे, सोमालिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी हमसे बेहतर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी हमसे बेहतर है, मतलब वहाँ के पत्रकारों को बहुत इज्जत मिलती है। क्यों? तालिबान में तो पत्रकारों को पता ही कितनी इज्जत मिलती है। महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ था आप लोगों को पता ही है। चलो ठीक है, आई एम नॉट डिगिंग मोर इनटू दैट। आगे चलते, मैंने बोला ना हिपोक्रेसी, देखो इन चीज़ों को थोड़ा लाइट वे में लेना और आपको याद रहेगा। देखो मैं सच बताऊँ, मेरे से आज तक कोई भी इंडेक्स गलत नहीं हुआ। एक आधा ऐसा इंडेक्स आ जाए जो कभी सुने ही ना हो, डाउन टू अर्थ मैगजीन से निकाल दिया, फिर ऐसा जो मतलब आउट ऑफ द ब्लू आ गया हो, ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली मैं भी कोई ऐसा तो हूँ कि मैं सारे के सारे इंडेक्स सही करके ही आऊँगा, पर बता रहा हूँ कि इंडेक्स में अगर आप नंबर पा जाते हो तो बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि आप एक एज बना लेते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ज़्यादा बोल वचन नहीं। ये देखते हैं, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, ठीक है। व्हाट इज़ दैट, नाम से लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में कैसा कैसा इनोवेशन हो रहा है उसको लेके एक सर्वे किया गया, ठीक है। सर्वे किसने किसने किया, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनिडो और डीएसटी के ने मिलकर किया। अच्छा, इस चीज़ में 2 कॉम्पोनेंट है। पहला क्या है कि फर्म के लेवल, मतलब आपके फैक्ट्री लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे एक सर्वे होगा। दूसरा सेक्टोरल सिस्टम ऑफ इनोवेशन, मतलब एसएसआई, ठीक है। आप जब मेंस की आंसर राइटिंग करते होगे तो उसमें ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये सवाल आता है, ठीक है। आज कुछ ज़्यादा ही ट्रक लग रहा है यहाँ से जा रही है, और जो कि सिटी का प्रॉपर एरिया है, यहाँ से इतनी ट्रक क्यों जा रही है। द सेक्टोरल सिस्टम, अच्छा स्कूल बॉयज़, स्कूल गर्ल्स, मतलब स्कूल की छुट्टियाँ हो रही होंगी, ठीक है, वो बस में जा रहे होंगे। ओके, वाई आई एम टेलिंग दिस आई डोंट नो। द सेक्टोरल सिस्टम ऑफ इनोवेशन सर्वे, एसएसआई सर्वे हर एक इंडस्ट्री में होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। यू माइट बी लाइक रीडिंग इन GS पेपर 3, ठीक है। आगे चलते हैं, तो 2 सर्वे आपको समझना, एक फर्म के लेवल पे, मतलब एक फैक्ट्री लेवल पे, और दूसरा क्या है, द सेक्टोरल सिस्टम ऑफ इनोवेशन, मतलब सेक्टर वाइज कितना इनोवेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो दूसरा सर्वे है वो एक नया इंडेक्स बना देता है खुद में, मतलब ये वाला जो सर्वे है वो खुद में एक नया इंडेक्स बना देता है, और उस इंडेक्स को बोलते हैं इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। तो कितना बढ़िया चीज़ है ये। आगे चलते हैं, इसमें कर्नाटका फर्स्ट पे है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सबसे लास्ट हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में असम को निकाल दिया गया, बाकी सारे 7 सिस्टर्स को जोड़ दिया गया एक्सेप्ट असम, तो वो लास्ट में आते हैं, और कर्नाटका फर्स्ट पे आता है। कर्नाटका के बाद दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव आते हैं, ठीक है। इट्स मतलब बड़े और छोटे सारे
राज्यों को जोड़ के ये सर्वे कराया जाता है। तो उसके बाद तेलंगाना एंड तमिलनाडु, तो मतलब एक तरह से इंडस्ट्रियलाइज स्टेट ऑब्वियसली इसमें बेटर परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बेटर है। लो स्कोरिंग में तो मैंने पहले बता दिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आते हैं, उसके बाद बिहार ऑब्वियसली, आसाम, झारखंड, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। वाई आंध्र प्रदेश ओवर हेयर, इट्स अच्छा तेलंगाना अलग हो गया, इस वजह से आंध्र प्रदेश का यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा भी बेटर कर रहा है, बट अगेन अचानक से मैन्युफैक्चरिंग तो आती ही नहीं है, धीरे धीरे, इट्स अ गेम ऑफ 30 ईयर्स। ठीक है, 10 साल में तो नहीं बेटर होगा। बिहार, असम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, झारखंड भी इम्प्रोवाइज कर रहा है, उड़ीसा सबसे अच्छा बेटर काम कर रहा है। तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु हैड द हाईएस्ट शेयर ऑफ इनोवेशन फॉर्म्स भाई साहब, 46.18%, 39.10%, 31.90% रिस्पेक्टिवली। आगे चलते हैं, विमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट। वाह व्हाट अ रिपोर्ट, विमेन एंड मेन इन इंडिया। ये रिपोर्ट ये कह रहा है कि जो इंडिया का सेक्स रेशियो है वो बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 952 हो जाएगा। ये भी बहुत बेकार नंबर है। ठीक है, 952 पे बढ़ेंगे, पर चलो बढ़ तो रहे हैं। अभी कितना है, 943 याद कर लो, 943 याद कर लो, 943 याद कर लो। ठीक है, और बढ़ के कितना हो जाएगा, 952, 952 हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। ये होगा कि ये नहीं होगा ये बाद में पता चलेगी, बट ठीक है, मॉस्पी की रिपोर्ट आई है। मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो मॉस्पी की रिपोर्ट है, तो उन्होंने ऐसी बात बोली है। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये समझ लो, अभी हमारे पास जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 735 मिलियन है, वो जो बढ़ के हो जाएगा 988 मिलियन, बहुत ज़्यादा होती है 988 मिलियन। ठीक है, और अभी क्या है ना कि जैसे लॉन्जिटिविटी बढ़ रही है। ठीक है, लॉन्जिविटी बढ़ रही है, मेडिकल इंडस्ट्री हमारे देश में बहुत बेहतर हो गया है। ठीक है, सुविधाएँ अच्छी हो गई हैं, मेडिसिनल ये सब चीज़ें, मेडिसिनल अलग होता है, मेडिकेशन अलग होता है, ये दोनों चीज़ें सुविधाएं बहुत बेहतर हो गई हैं। हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, एम्स, अब आजकल देखोगे हर आपको 100 किलोमीटर पे एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। मतलब आई एम जस्ट सेइंग, सच है कि नहीं, आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इस वजह से पहले जो नंबर ऑफ मतलब जो पॉपुलेशन थी वो 101 थी, अभी है जो बढ़ के 227 मिलियन हो जाएगी। तो अगेन तो ऑब्वियसली बात है, डेथ रेट में कमी आएगी ना, तो डेथ रेट में कमी आ रही है। सेक्स रेशियो इन केस ऑफ रूरल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज अलॉट, 949 से 969, 20 का अंतराल आया, पर शहरों को पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, तो 929 अभी है, जो कि घट के 926 हो जाएगा, पता नहीं क्यों। अच्छा ये भी तो सकता है, मान लो कोई एरिया, ये शहर है और ये जो ट्रांजिशन एरिया है और ये गांव है, तो ये शहर इतना बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से भी हमको लगता है कि द डिफरेंशिएशन बिटवीन द सिटी एंड रूरल एरियाज इज ऑल्सो चेंजिंग, दैट्स वाई। ठीक है, ये घट रहा होगा। प्राइमरी देखो, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इंटेलेक्चुअल पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे। इफ़ यू आर विथ मी, इफ़ यू आर अलाइंड विद दिस पॉइंट, सो प्लीज़ like comment down कि yes you are aligning with me, otherwise I will not speak such means oriented point। मैं सिर्फ जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं वही मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा। बाकी मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे इंसाइट्स जो आपको दे दें ताकि वो बेनिफिट कर जाए, दैट इज़ आई होप यू विल बी वेलकमिंग इट। ठीक है, लेट्स गो अहेड। प्राइमरी लेवल में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो देखा गया है वो 103 है, तो हाँ प्राइमरी लेवल पे तो बहुत ज़्यादा होगा ही होगा। बात करते हैं कि कहाँ गया, आई एम सॉरी, वेयर इज़, हाँ प्राइमरी लेवल में बेटर है। बात करते हैं सेकेंडरी लेवल या टर्सरी लेवल में क्या है, तो हायर सेकेंडरी में तो बहुत घट के देखो 58.2 पे आ गया। ठीक है, और ये देखो LFPR मतलब कि आप देखोगे जो फीमेल पार्टिसिपेशन, लेबर, L मतलब लेबर फीमेल पार्टिसिपेशन रेशियो, तो लेबर में कितना फीमेल इंडक्ट हो रही हैं, तो देख लो आप क्या है, 1/3 और 1/3 और 2/3 का, आई एम सॉरी 1/4 और 3/4 का आप देख लो यहाँ पे है, तो 3/4 मेल हैं और 1/4 फीमेल हैं, तो बहुत अभी पीछे हैं। और जो ये जो 1/4 होंगे ना, इसमें मेरे को लगता है कि 1/4 का आप समझ लो कि 80% सर्विस सेक्टर में होंगी, 80%, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत कम। ठीक है, सर्विस सेक्टर एंड क्वाटरनरी सेक्टर या फिर क्वीनरी सेक्शन में फीमेल ज़्यादा होती हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखते हैं कौन देश सबसे ज़्यादा खुश है। फिनलैंड, बताओ, जिसकी देश की जनसंख्या ही 50-52 लाख है। ठीक है, उनका क्या कंपैरिजन 150 करोड़ वाले देश से। ठीक है, अगेन देखो ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूँ ना ताकि आपको याद रहे, छोटा देश है, वहाँ पे गिन के ही, अच्छा आपके घर में मान लो 5 लोग हैं आपके घर में मान लो 5 लोग हैं और दूसरे ही घर में सपोज कर, अब आप बताओ आपके घर में अगर 5 मेंबर हैं, तो 5 मेंबर को की ग्रीवियंस को रिड्रेस करना इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू 15 और 25 मेंबर्स, राइट। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन लाइक एन आउटलाइन कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी ऐसी ही डील अप करती है। फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड के बाद आप देखोगे जनरली ऐसे जो छोटी कंट्रीज़ ही आगे रहती हैं जनरली। ठीक है,
तो फिनलैंड देखो, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इसे इन तीनों देश को आप क्लब कर दोगे तो यूपी के सिर्फ 4 से 5 ज़िले इनसे बड़े हो जाएंगे। आप द सिटी आई एम लिविंग इन, राइट, उसकी ही पॉपुलेशन इन दोनों से ज़्यादा है, ठीक है, फिनलैंड के बराबर है, 60 लाख। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो ठीक है, हाँ, बॉटम 3 कंट्रीज़ क्या है, अफगानिस्तान, लेबनान, सिएरा लियोन। अब देखो सिएरा लियोन के भी तो पॉपुलेशन बहुत कम है, पर यहाँ पे क्यों? क्यों देखो, ये रीज़न है, वहाँ के पॉलिटी पे बहुत डिपेंड करती है कि मिलिट्री कूप हो रहा है कि नहीं, फिर वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने एक्टिव हैं, वो उनको लीड कर रहे हैं कि नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप सीरिया और इराक का पता ही है, तो वहाँ पे IS है, तो वो इस रैंक में काफ़ी पीछे ही रहेंगे, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान का एग्जाम्पल सामने ही आपको दिख रहा है, तालिबान रूल्ड स्टेट है ये, तो वो आपको पता ही है कि पीस जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें वो काफ़ी बॉटम पे रहेंगे। बट हमें मतलब किससे? इंडिया का। तो इंडिया का जो रैंक है वो 60 सॉरी इंडिया का रैंक कितना है यहाँ पे हमने लिखा तो है, हाँ, 126, ठीक है। इंडिया के 2 रैंक जो मुझे याद थी, ठीक है, 126 अभी है, ठीक है। इसके पहले क्या था? 136 था, वो 1 आउट ऑफ 146 था, ठीक है। और अभी 126 है, तो इसका मतलब ये नहीं सुधरी नहीं है, ये मत समझिएगा, क्योंकि देश ही कम हो गए हैं ठीक है, इंडिया की रैंक नहीं सुधरी है, बस देश ही कम हो गए हैं, ठीक है। इन्होंने अपना इनको दिया ही नहीं है, बहुत सारे देशों ने अपने सर्वेज वगैरह कंप्लीटली इनको प्रोवाइड ही नहीं किया, और अगर प्रोवाइड किया तो वो इनएडिक्वेट है, ठीक है, वो एडवोकेट नहीं है। तो 126 हमारे रैंक है इस साल, ठीक है, वो आउट ऑफ 137, जो कि आपको पता है बॉटम 11 में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया हैज़ लोअर हैप्पीनेस स्कोर देन चाइना। चाइना में बहुत लोग खुश हैं, ठीक है, बहुत अच्छी रैंक है। नेपाल में बहुत खुश हैं, वहाँ पे कहाँ महंगाई, कोई महंगाई नहीं है, ठीक है। और पाकिस्तान आपको पता ही है कि पीपल हैव नो इश्यूज़ बाइंग राइस फ्लोर एट 300 kg, ठीक है। यहाँ पे 30 रुपये kg आता है, बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है, ठीक है, मुझे पर्सनली भी दिक्कत हो जाती है। वहाँ पे 300 रुपये किलो आटा है, कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत खुश हैं, ठीक है। वहाँ की सरकार हर 6 महीने बदल जाती है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत खुश हैं, ठीक है। बांग्लादेश, मतलब पता नहीं ये कैसे हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये सब जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, ये तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यानी कि UNSDN ने मिलके बनाया है। तो किस बेसिस पे ये बनाते हैं? बांग्लादेश का भी रैंक बहुत ही अच्छा है, एटलीस्ट हमसे तो। यूक्रेन रैंकिंग इम्प्रूव्ड फ्रॉम 98 to 92 दिस ईयर डिस्पाइट द रशियन इन्वेजन। इसमें लिखा हुआ है, सोचो आप, आई दृष्टि में भी लिखा हुआ है, डिस्पाइट द रशियन इन्वेजन पीपल हैव बिकम मोर हैप्पी। मतलब ठीक है भैया, तुम मेरे पे अटैक करो, आई एम बिकमिंग हैप्पियर। मतलब पहले मैं 98 था, तुमने अटैक किया, 92 हो गया। एक काम करो, तुम और अटैक करो, हम 82 हो जाएंगे, तुम और अटैक करो, हम 72 हो जाएंगे। तुम एक काम करो, हमारे देश को ही तबाह कर दो, ठीक है, वी विल बिकम 22, और क्या पता सेकंड रैंक ना आ जाए। दिस इज हिपोक्रेसी, ठीक है। तो आई हैव टू जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज इन इट, ठीक है। तो इंडिया की रैंक याद रख लो, 126, पहले कितनी थी? 136 आउट ऑफ 146, 126 आउट ऑफ 137, बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बार बार पेन क्यों बदल जा रहा है, ठीक है, ये भी अनहैप्पी हो गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, इस पर एक प्रीवियस ईयर सवाल आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। डेनमार्क टॉप्स द इंडेक्स विथ फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड, ठीक है, मैंने वही बताया, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। बॉटम परफॉर्मेंस में क्या है? सोमालिया, साउथ सूडान एंड सीरिया, ठीक है, वही जो इफेक्टेड कंट्रीज हैं वही सारे हैं। द सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इज सीन इन द लग्जमबर्ग, कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम। इंडिया का पोजीशन देखते हैं, 85, कोई चेंज नहीं है, पहले भी इतना ही था, इस बार भी इतना ही, 85th रैंक इंडिया को बहुत पसंद है, ठीक है, बदलती नहीं है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, अच्छा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को मैंने कैसे याद किया है? CORRUPTION, करप्शन परसेप्शन, ठीक है। तो अगर मैं सारे वॉवल हटा दूं, तुम क्यों हट गए? ठीक है, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमें राइट कुछ छूटा, और इंडेक्स आई तो 13। मतलब ऐसे मैं याद करता हूँ, मैं जनरली जो रिपोर्ट्स मेरे को नहीं याद होती है, दिस इज़ माई ट्रिक, आप जो भी कह लो, ये बहुत ही लेम ट्रिक है, ठीक है, हंसी आ रही है हंस लो, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, सारे वॉवल्स को हटा देता हूँ, सारे वॉवल्स जो होते हैं मैं उनको हटा देता हूँ। हटाने के बाद जो सिर्फ और सिर्फ
वो मिलते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स में, उनको काउंट कर लेता हूँ जनरली, वो कभी कभी काम आ जाते हैं। तो 85 रैंक, ठीक है। आप लोग खुद मतलब कर लेना, भी मैं एग्जैक्ट सही से कर नहीं पा रहा हूँ, चलो आप कह रहे हो तो मैं कर देता हूँ। कहाँ गया करप्शन, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो तो गया। करप्शन परसेप्शंस हैं, ठीक है। मैंने वॉवल छोड़ना है, वॉवल छोड़ना है, वॉवल छोड़ देना है, ठीक है। वॉवल छोड़ देना है, वॉवल छोड़ दोगे जितना आएगा वो आपका रैंक 85, ठीक है। आगे चलते हैं। अर्लियर इंडियाज़ रैंक इम्प्रूव बाई 1 प्लेस, 85 फ्रॉम 86। ओ ठीक है, मतलब बहुत 2 साल पहले की बात है, ठीक है। 2020 की बात है ये, ठीक है। और 86 से हम 85 हो गए थे, इस बार हम 85 पे ही हैं। चलो आगे चलते हैं, ठीक। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जहाँ पे टेररिज्म ज़्यादा होगा उसमें, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सब, बट ठीक है एक बार देख लो। अफगानिस्तान रिमेन्स द कंट्री विथ मोस्ट इम्पैक्टेड टेररिज्म। इस्लामिक स्टेट वाला जो रीज़न है, वो इस्लामिक स्टेट को सबसे डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप फिर से डिक्लेयर किया गया है। साहेल रीजन, देखो ज्योग्राफी आ गया, यहाँ से एक ज्योग्राफी का सवाल बन जाएगा। तो ये जो आपका देश है, ठीक है, ये तो आपका सहारा रीजन है, सहारा नीचे ये साहेल है, ठीक है, ये साहेल है। तो ये जो रीजन है, इट इज़ मोस्ट इम्पैक्टेड रीजन प्रेजेंटिंग 43% ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। याद रहना चाहिए। स्टेटस ऑफ इंडिया, इंडिया इज रैंक 13th रैंक मिली है, बताओ। फर्स्ट रैंक किसको है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी है, चलो इसमें मतलब इसमें मेरे को लगा कि इंडिया क्या पता पाकिस्तान के नीचे हो, ठीक है। तो 13th रैंक मिली है, ठीक है। थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किए हैं वैसे हम लोग भी, ओके। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है। वैसे हमारे भी टेररिज्म कम नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारा एक अभिन्न अंग जम्मू एंड कश्मीर, क्या बना रहा हूँ मैं, प्लीज़ माफ़ करना। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये काफ़ी मतलब खास करके ये जो पीओके और ये जो उरी पूंछ वाला जो इलाका है, मतलब आज़ाद कश्मीर, जो लोग सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिज्म एक्टिविटी देखी जाती है। तो इस वजह से हमारी रैंकिंग अभी इतनी सुधरी नहीं है। सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स, SPI, ठीक है, वो देख लेते हैं। नाम से लग रहा है सेफ्टी परसेप्शन, ठीक है, क्या ऑफर हो रही है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ वरीज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ रिस्क, कितनी दिक्कतें हैं, चिंताएं हैं, और रिस्क की क्या एक्सपीरियंस है, इनको कैलकुलेट करता है। कौन करता है? द लॉयड रजिस्टर फाउंडेशन, ठीक है। अगेन लॉयड ग्रुप, आपको पता है इनकी हिस्ट्री, आई हैव नॉट, नहीं पता है तो आप लोग को भी गूगल करना। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, बहुत डिटेल में नहीं जाना इन सब में, ठीक है। तो माली विच हैज एक्सपीरियंस 2 रिसेंट ग्रुप इज़ द मोस्ट इम्पैक्टेड, मतलब यहाँ पे बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, क्योंकि माली में आए दिन कू होता रहता है। कूप नहीं बोलते हैं, कू बोलते हैं, कूपे होता है, इसको बोलते हैं कू, हिंदी में कू, ठीक है। PE साइलेंट है। यहाँ पे रिसेंट 2 कू देखने को मिला है। सबसे लीस्ट इम्पैक्टेड कौन है? उज्बेकिस्तान, UAE और सऊदी अरेबिया, ठीक है। और सियरा लियोन एंड माली एंड गीना, ये सब हाईली इम्पैक्टेड एरिया। इंडिया का देखते हैं। इंडिया इस पोजीशन 97th विद अ स्कोर ऑफ, मतलब हम भी इम्पैक्टेड हैं, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ भी सेफ्टी की दिक्कत है। और पाकिस्तान हमसे बहुत बेटर है, वहाँ बिल्कुल सेफ्टी की इशू नहीं है, बहुत सही देश है, ठीक है। इवन चाइना भी बहुत सही देश है। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम में है, ठीक है। इंडिया वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर, ठीक है। ये क्या करते हैं ना, इंटरनेशनल पीस रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि कहाँ, नाम पीस रिसर्च है पर देखते हैं कि कितने कितने वॉर ओरिएंटेड कह सकते हो, या फिर सिक्योरिटी ओरिएंटेड, या फिर पुलिस आर्सेनल, कितना आप मतलब एक तरीके से कितने आर्म्स एम्यूनिशन किस देश ने कितने इंपोर्ट किए हैं, उन चीज़ों को ये देखता है, ठीक है। सिप्री की रिपोर्ट आती है, तो इसमें इंडिया हमेशा रैंक 1 पे रहता है और सऊदी अरब जनरली रैंक 2 पे रहता है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? कोई इंपोर्ट कर, कोई एक्सपोर्ट भी कर रहा होगा, तो US, रशिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, भूलोगे नहीं। US तो करेगा ही करेगा, दूसरे नंबर पर रशिया है, क्योंकि वो इंडिया को करता है सबसे ज़्यादा। फ्रांस वो जाना ही वो देश जाता है अपने टेक्नोलॉजी इन डिफेंस। चाइना ऑब्वियसली, और जर्मनी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपोर्टर कौन के देश हैं? तो इंडिया, सऊदी, कतर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। चाइना देखो इंपोर्टर भी है, देखो छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो उनको एक्सपोर्ट करता है, और बड़े इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करता है रशिया से, और जनरली समटाइम फ्रॉम यू कैन से फ्रांस एज वेल एंड जर्मनी, ठीक है।
With 11% share of total global arms import, India was the biggest importer of major arms in 2018-2022, a position it has held for the period 1993 to 2000। मतलब हम लगातार 30 साल से लगातार हम बिगेस्ट इंपोर्टर हैं। रसिया हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट देख लेते हैं। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको रिलीज़ करता है। इंडिया की रैंक 42nd है 55 लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमीज, सारे के सारे नहीं, लीडिंग इकोनॉमीज़ में 42वां रैंक है, नीचे से ही आते हैं इसमें भी। सबसे बेहतर क्या देखा गया है, मोरक्को, थाईलैंड और वियतनाम में देखा गया है। एशिया हैज़ द ग्रेटेस्ट इम्प्रूवमेंट, और रसिया का स्कोर बहुत गिर गया है, 21% से ड्रॉप कर गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, अगेन यहाँ पे तो पीस की बात हो रही है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, अच्छा देखो, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है वो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो ये भी देखो, जो सेफ्टी और पीस की बात है वहाँ पे अब इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस देखने को आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, कनेक्ट द डॉट है, दिमाग लगाओगे तो आप लोग को चीज़ें आसान लगेंगी, ना कि टफ, ठीक है। तो 163 देश इसमें कवर किए गए थे, ठीक है। आपको क्या लगता है इंडिया कहाँ होगा? बहुत ही यहाँ पे तो बिल्कुल शांति नहीं है, ग्लोबल पीसफुल डिटेरियोरेटेड, मतलब कम ही हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टेड है वो है मीना, दैट इज़ मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। अच्छा, जहाँ पे वॉर हो रहा है रशिया यूक्रेन, वो नहीं एरिया है, मीना है। तो हाँ, मीना में तो हमेशा वॉर चलता रहता है। यूरोप रिमेन्स द मोस्ट पीसफुल, ठीक है, वेरी गुड, दैट इज़ करेक्ट। आइसलैंड, अगेन मैं जहाँ बोल रहा हूँ ना, जहाँ पे 4 लोग हैं वो तो शांति से रह ही लेंगे, 40 को शांत करके दिखाओ, ठीक है। आइसलैंड इज़ द मोस्ट पीसफुल कंट्री, अ पोजीशन इट हैज़ हेल्ड सिंस द इंसेप्शन ऑफ इंडेक्स। जब से इंडेक्स बना है तब से वो सबसे शांत देश है। अफगानिस्तान रिमेन्स द लीस्ट पीसफुल कंट्री, ठीक है, लास्ट 5 साल से। आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड सबसे शांत देश है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया। और हमारे नेबर में देख लो, पाकिस्तान बस हमसे नॉन पीसफुल है, बाकी तो सब बहुत पीसफुल है, ठीक है। और इंडिया का याद करो 126, देखो इसके पहले क्या था 136, ठीक है, 136 और अभी ये 126। अच्छा नहीं, इसके पहले वाला भी 126, आई एम सो सॉरी, 136 उससे पहले था, ठीक है। आप लोग भी कंफ्यूज मत हो ना, 126 दो जगह आ गया आपका, ठीक है, कि यहाँ और एक हमारे इस रिपोर्ट में, ठीक है। यहाँ पे देखो इंडिया कहाँ गया, इंडिया की रैंक, अच्छा नहीं ये वाली रैंक नहीं, लेट मी शो यू, हैप्पीनेस इंडेक्स में, हैप्पीनेस में और पीस में हम बराबर पे बैठे हैं, 126 एंड 126। बट एक चीज़ है, 126 आउट ऑफ 137, और जो पीस वाला रिपोर्ट है वो 126 आउट ऑफ 163 है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। द एशिया रैंकिंग, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो जापान इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन अगेन दिस ईयर। 117 इंस्टीट्यूट्स जापान के थे, और चाइना के टॉप 2 के इंस्टीट्यूट्स थे, और चाइना के 95 इंस्टीट्यूट्स थे। इंडिया भी है, ऐसा नहीं है, इंडिया के 18 इंस्टीट्यूट्स थे। टॉप इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है वो है आईआईसी बैंगलोर 48th रैंक के साथ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। इंपॉर्टेंट क्या है देखो, आप समझो, हैप्पीनेस वाला जिसमें हम 126 हैं, लेट मी चेंज द कलर, हैप्पीनेस इंडेक्स जिसमें हम 126 हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पीस में भी हम 126 हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपको नीति आयोग का दिखा था जिसमें कर्नाटक, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाला जो रिपोर्ट है जिसमें कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद तेलंगाना एंड तमिलनाडु है, ठीक है, ठीक है। नीति आयोग इसमें कर्नाटक का रैंक 1 पे है, ठीक है। अच्छा, लैंडलॉक, जब लैंडलॉक कंट्रीज़ की बात होती है बिजनेस एक्विपमेंट को लेके, तो वहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा के बाद तेलंगाना, आई एम सो सॉरी यहाँ पे नहीं है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थे जो हमें ध्यान रखने हैं। तो एक बार आप फिर से वीडियो को एक बार 1.5x पे आप इसको देख सकते हो, दैट्स ऑल, ठीक है। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ डू शेयर, और आपको पसंद आएगी तो आपको सब्सक्राइब कर ही लोगे, ठीक है, समझदार हो, ठीक है। थैंक्स फॉर द डे, आई विल बी कमिंग विद अ न्यू लेक्चर, मीनवाइल जय हिंद।